हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे मैथ्स बाय भरत रत्न। बच्चों, आज मैं क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल का पहला लेक्चर लेके आया हूं। बच्चों, पॉलिनोमियल के बारे में सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि होता क्या है, फिर उसके जनरल फॉर्म समझेंगे, फिर उसके टाइप्स और उसके कोफिशिएंट डिग्री के बारे में जानेंगे। बच्चों, बिफोर गोइंग टू डिस्कस द पॉलिनोमियल, आई वांट टू request you to all, please subscribe the channel and like the videos, also press bell icon to get the latest notification about the video। तो बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो पहुंच सके। तो बच्चों, हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल होता क्या है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं उसकी डेफिनेशन पे। तो बच्चों, पॉलिनोमियल एज अ नेम सजेस्ट इट इज मेड ऑफ टू टर्म्स, पॉली प्लस नोमियल। ये दो वर्ड से मिलके बना है। पॉली का मतलब होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म्स, जिसमें बच्चों एक से ज्यादा टर्म्स होंगे या एक या उससे ज्यादा टर्म्स होंगे, उसको हम पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। तो बच्चों, अब यहां इसकी डेफिनेशन वाइज बात कर लेते हैं। तो इसमें कह रहा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन consisting variables and coefficient with mathematically operations like addition, subtraction, multiplication, division। ऐसे algebraic expression को हम क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब इसमें कह रहा है कि पॉलिनोमियल में 2x + 3, ये उसके एग्जाम्पल हो गए। ये देखो बच्चों, इसमें कितने टर्म्स हैं? दो टर्म्स हैं, एक टर्म्स 2x है और दूसरा टर्म 3 है। इसमें देखेंगे ये भी पॉलिनोमियल है, जिसमें 7x² + 5x + 3। इसमें बच्चों कितने टर्म्स हैं? 1 2 3, 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। इसमें देखेंगे 8x³ + 6x² + 5, ये भी 3 टर्म का पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसमें ये कोफिशिएंट होते हैं, इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये टर्म क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो बच्चों, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अच्छा, कोफिशिएंट किसका बोलेंगे इसको? ये x का कोफिशिएंट होता है। यहां पर 7 किसका है? इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x²। इसको हम क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट ऑफ x³ बोलोगे आप। ऐसे यहां पर x² का कोफिशिएंट 6 होगा और ये कौन सा टर्म हो गया? ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। इस तरीके से हम सारी चीजें डिफाइन कर सकते हैं पॉलिनोमियल में क्या चीजें होती हैं। अब बच्चों, मैं पढ़ाऊंगा आपको जनरल टर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं कि आपको एक सिस्टमेटिक वे में लिखना होता है। तो पॉलिनोमियल को हम बच्चों किससे डिनोट करते हैं? px से डिनोट करते हैं। px = होता है an x की पावर n प्लस an - 1 x टू दी पावर n - 1 प्लस डैश डैश डैश। ऐसे कहाँ तक जाएगा? जब तक कि कांस्टेंट ना आ जाए। तो लास्ट वन में a1x प्लस a0। अब बच्चों, यहाँ पर सारी चीजें हमें डिफाइन करनी है कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। अब बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो जो an होता है, ये कौन सा कोफिशिएंट होता है? इतना तो पता है कि ये कोफिशिएंट होता है। तो an इज लीडिंग कोफिशिएंट। इसको हम कौन सा बोलते हैं? लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, क्योंकि ये लीडर का काम करता है, सबसे आगे प्रेजेंट है, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर और ये क्या नहीं होना चाहिए? an क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। हमेशा अगर हम लीनियर के लिए बात करते हैं तो उसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब बच्चों, जो n होता है उसको क्या बोलते हैं? n इज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n को बच्चों क्या बोलते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अच्छा, n क्या होगी? यहां पर हाईएस्ट पावर होगी। तो डिग्री की डेफिनेशन दूसरी क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर ऑफ x। जो x हमारे पास वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। और बच्चों, ये क्या याद रखना कि जो n होगा, n इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा n हमेशा।
एन इसका दूसरा नाम होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर को हम बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर होना चाहिए बच्चों एन की वैल्यू। जैसे एन की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 एटसेट्रा। ना तो एन की वैल्यू अपॉन में हो सकती है, ना तो एन की वैल्यू पॉइंट में आ सकती है। इस तरीके से हमें ये चीजें ध्यान रखनी होती हैं कि एन क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या बोल सकते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एन होती है। अब बच्चों यहां से अगर हम देखेंगे कि पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो जैसे मैं कहूं कि 8x³ प्लस 7x² प्लस 9x प्लस 7, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। देखो हाईएस्ट पावर सबसे पहले, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर, फिर उससे कम पावर। इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि पॉलिनोमियल में क्या होना चाहिए, पावर डिक्रीजिंग वे में होना चाहिए। तो ये था हमारा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। ए एन को हम लीडिंग कोफिशिएंट बोलते हैं, और यहां पर एक्स एन जो होता है वो क्या होना चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है बच्चों। और ये हमारे अलग अलग टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ऐसे कितने टर्म्स हैं, एन टर्म्स हमारे इस पॉलिनोमियल में प्रेजेंट होते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की, कि पॉलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं। तो बच्चों टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम दो तरीके से डिफाइन करते हैं, एक तो डिग्री के बेसिस पर और दूसरा उसके टर्म पर बेसिस पर। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री के बेसिस पर और टर्म्स के बेसिस पर दो तरीके से हम डिफाइन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ, इधर लिखोगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो बच्चों दोनों चीजें हम समझते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री को हम बोलेंगे एन। अगर फर्स्ट केस में एन की वैल्यू बच्चों हम कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से। 0 क्या होता है, होल नंबर, सबसे छोटा होल नंबर क्या होता है, 0। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, देन px इज इक्वल टू, देखो बच्चों क्या होगा, यहां पर कांस्टेंट होगा k इंटू एक्स की पावर 0, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, कांस्टेंट बोल सकते हैं। तो इसका नाम होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसको बोलते हो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। या बच्चों इसका दूसरा नाम क्या होता है, इसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, और 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो ये तो हो गया n की वैल्यू जब 1 हो। अब बच्चों दूसरा, अगर n की वैल्यू हमारे पास 1 हो, इसमें सॉरी 0 थी, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगा, पॉलिनोमियल होगा px इक्वल टू ax प्लस b। यहाँ बच्चों जो लीडिंग कोफिशिएंट है ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। अब इसका नाम क्या होगा, इसकी डिग्री 1 है, इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, इसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसके ही जैसे बच्चों अगर n की वैल्यू हमारे पास 2 हो, तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बनता है, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहां पर a क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता। इसका नाम होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर फोर्थ है, n की वैल्यू 3 है, तो हमारा जो पॉलिनोमियल बनता है वो बनता है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। इसमें बच्चों a की वैल्यू फिर से 0 नहीं होना चाहिए। और इसका नाम क्या होता है, क्यूबिक, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये सारी चीजें हमें याद रखनी हैं। तो n की वैल्यू 0 तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्यों, यहां पर x है ही नहीं। n की वैल्यू 1 तो इसको लीनियर पॉलिनोमियल, इफ n इज इक्वल टू 2 इट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। n की वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाता है। अब बच्चों हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस पर क्या होते हैं। तो पहला होता है
मोनोमियल, मोनोमियल, मोनो का मतलब होता है एक और मियल का मतलब होता है टर्म। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होता है, ठीक है, तो हो जाता है हैविंग ओनली वन टर्म्स, जिसमें केवल एक ही टर्म हो। जैसे अगर हमारा पॉलिनोमियल है, मान लो 2x दे रखा, ये बच्चों क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, इसमें एक ही टर्म है। दूसरा हो जाता बाइनोमियल, बाइनोमियल बच्चों बाई का मतलब क्या होता है, दो टर्म, जिसमें टू टर्म्स होते हैं, इस ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। तीसरा हो जाता हमारे पास ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल्स जिसमें कितने टर्म्स हो, तीन टर्म्स होते हैं, ऐसे पॉलिनोमियल को हम ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। तो बच्चों आप आसानी से समझ सकते हो कौन कौन से होते हैं। अच्छा, बाइनोमियल का एक एग्जांपल लिखवा देता हूं, जैसे 2x + 5 ये बाइनोमियल है, 7x - 3 ये भी बाइनोमियल है। जब ट्राइनोमियल का एग्जांपल लिख लेते हैं, 8x² + 7x + 9 ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। अब बच्चों हमने ये सारी चीजें समझ ली, ये पॉलिनोमियल्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। अब बच्चों हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जो कि हमारी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हमें डिग्री बतानी है और पॉलिनोमियल भी बताना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। तो बच्चों कुछ मैं एग्जांपल्स करवा देता हूं कि ये होगा या नहीं होगा पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हमारे पास दिया है 2√x + 7x² + 5, तो बच्चों यहां पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2 x की पावर 1/2 + 7x² + 5। तो यहां पर हमने देखा जो x की पावर है या वेरिएबल की पावर 1/2 है, 1/2 क्या है, होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो 1/2 इज नॉट होल नंबर w, सो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो बच्चों ये क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, इस चीज को आपको याद रखना। ऐसे ही अगर आपको दे रखा है सेकेंड एग्जांपल, अगर 7/x² + 5x³ + 9 दे रखा, इसको बच्चों चेक करना है कि ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। इसको मैं सिंप्लीफाइड करके क्या लिखूंगा, x² को ऊपर ले गया तो 7 × x की पावर -2 + 5x³ + 9। तो बच्चों यहां पर हमने देखा कि जो x की पावर नेगेटिव है, नेगेटिव को तो हम क्या बोलते हैं, ये होल नंबर्स नहीं है, तो इट इज नॉट पॉलिनोमियल। तो ये भी क्या नहीं होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमने इसमें पॉलिनोमियल को डिफाइन कर लिया कि कौन सा पॉलिनोमियल होगा, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब बच्चों हम इसकी 2.1 एक्सरसाइज करेंगे एनसीईआरटी की, जिसमें हमें सारी चीजें फाइंड करनी है, उसकी डिग्री भी फाइंड करना है, कोफिशिएंट भी फाइंड करना है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बच्चों एक्सरसाइज 2.1 को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। आपको बताना है पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में, पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल, ये सिलेक्ट करने हैं। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट में कह रहा 4x² - 3x + 3, तो ये कैसा होगा, देखो इसमें एक ही वेरिएबल है और इसकी पावर देखते हैं होल नंबर है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, यस इट इज पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड में देखोगे आप y² + √2, इसमें वेरिएबल कितना है, y है और उसका स्क्वायर है, y की पावर देखो 2 है, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। और कितने वेरिएबल में, वन वेरिएबल में। अब इसका हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों थर्ड क्वेश्चन में 3√t + t√2, इसको अगर मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूं तो बच्चों इसको 3 की पावर t की पावर 1/2 + t√2, तो यहां पर वेरिएबल्स की पावर बच्चों क्या आ गई,
1/2 आ गई, तो वेरिएबल की पावर 1/2 आ गई, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो नॉट पॉलिनोमियल, तो बच्चों ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। फोर्थ में y प्लस 2/y, बच्चों इसको भी हम पावर को ऊपर ले जाएंगे, तो y प्लस 2y की पावर -1। देखो y की पावर क्या आ गई यहाँ पर, -1, सारे वेरिएबल की पावर ऊपर होना चाहिए, तो -1 आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो बच्चों अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि इसकी जो पावर है n है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में कह रहा है x की पावर 10, y की पावर 3 और t की पावर 50। तो बच्चों ये वाला पॉलिनोमियल तो होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, वन वेरिएबल्स में नहीं होगा, तो ये भी क्या आ जाएगा, नॉट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ये बच्चों कितने वेरिएबल्स का है, 3 वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल्स पॉलिनोमियल है, तो ये भी आंसर में नहीं आएगा। तो हमारे आंसर कौन कौन से हो जाएंगे, इसके 2 आंसर ही करेक्ट माने जाएंगे। अब बच्चों मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करता हूं, तो दूसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो पहले में क्या कह रहा है 2 + x² + x। तो इसमें बच्चों हमें किसका कोफिशिएंट निकालना है, एक्स स्क्वायर का, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू, तो बच्चों इसमें x² के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है, कोफिशिएंट का मतलब ये होता है, तो x² के साथ देखा हमने कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट बच्चों कितना होगा, विथ साइन लेते हैं, +1 होगा, तो प्लस को लिखते नहीं, तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x² इक्वल टू 1। सेकेंड में 2 - x² + x³। अब बच्चों इसमें भी हम देखेंगे x² के साथ 1 का मल्टीप्लाई करा, अब 1 के सामने एंगल क्या है, सॉरी माइनस साइन है, तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा। थर्ड में देखा हमने, थर्ड में कह रहा π/2 x² + x। इसमें देखो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा बच्चों, π/2 हो जाएगा, तो ये हो गया इसका कोफिशिएंट। अब फोर्थ वाले में √x - 1। तो बच्चों इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 0 है इसमें, 0 × x², इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया -1। तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x² किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। यहाँ पर एक्चुअली में x² का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, तो हम बोलेंगे कि इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें क्या फाइंड करने को बोल रहा है कि एक पॉलिनोमियल बताओ जिसकी डिग्री, अच्छा बाइनोमियल बताओ जिसकी डिग्री 35 हो, और एक मोनोमियल बताओ जिसकी डिग्री कितनी हो, 100 हो। तो ऐसे तो हम ढेर सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम जो थर्ड वाला लिखना है, इसमें कह रहा है कि गिव वन बाइनोमियल, तो फिर लिखना बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 डिग्री का बाइनोमियल बताना आपको। तो इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, px इज इक्वल टू मान लो 7x की पावर 35 प्लस एक टर्म और लिख दो 2x, ये बाइनोमियल हो जाएगा। और भी हम लिख सकते हैं px इक्वल टू मान लो 2x की पावर 35 प्लस 3, ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। फिर हमें क्या लिखना, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 डिग्री का मोनोमियल लिखना, तो px इक्वल टू, px का मतलब पॉलिनोमियल इन वेरिएबल x, तो आ जाएगा बच्चों मान लो 2x की पावर 100, ये लिख दिया। ऐसे ही और लिख सकते हो, x की पावर 100 भी लिख सकते हैं, ऐसे ही ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना, राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फाइंड द डिग्री, हमें पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड करना। तो फर्स्ट में कह रहा
5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। इसमें आपको डिग्री बताना है बच्चों। तो डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। तो इसमें बच्चों डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री हो जाएगी 3। सेकंड में 4 माइनस y²। यहां पर बच्चों डिग्री देखोगे वेरिएबल की कितनी हाईएस्ट पावर है, इसमें तो वेरिएबल कितना है, कुछ नहीं है, तो इसमें y की पावर 0 होगी, इसमें 2 है, तो डिग्री इज इक्वल टू 2। थर्ड में 5t माइनस √7। अब बच्चों कुछ लोग सोचेंगे कि यार इसमें √7 आ गया तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। बच्चों पॉलिनोमियल तब होता है जब आपका t की पावर होल नंबर हो। हमें कांस्टेंट से कोई मतलब, कांस्टेंट कुछ भी हो, हमें वेरिएबल की पावर होल नंबर आना चाहिए। तो वेरिएबल की पावर जो t है उसकी पावर 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी हमारे पास, डिग्री इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। फिफ्थ में कह रहा, सॉरी ये थर्ड था, अब फोर्थ में कह रहा है कि ये 3 दे रखा, तो बच्चों ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3x की पावर 0। तो बच्चों इसकी डिग्री है कितनी, 0। जैसे कि मैंने आपको टाइप्स बताए थे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी होती है, 0। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हमेशा याद रखनी है, ऑलवेज कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। अब फिफ्थ क्वेश्चन में हमें क्लासीफाई करना है कि पॉलिनोमियल लीनियर है, क्वाड्रेटिक है और क्यूबिक है। तो डिग्री के बेसिस पर हमें बताना है कि ये किस तरीके का पॉलिनोमियल है। तो बच्चों हम ये भी आसानी से बता सकते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, ये फर्स्ट वाला देखो, x² प्लस x। तो ये कैसा है बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर देखो 2 है, तो हाईएस्ट पावर अगर 2 है तो ये कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अच्छा दूसरा x माइनस x³, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, 3, तो ये तो क्यूबिक हो गया। थर्ड y प्लस y² प्लस 4, ये कैसा हो जाएगा, ये भी क्वाड्रेटिक हो जाएगा। क्यों, इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 2 है हाईएस्ट पावर। थर्ड फोर्थ में 1 प्लस x, बच्चों इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो ये तो लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इस तरीके से हम सेवेंथ वाला भी कर सकते हैं। सेवेंथ में 7x³, ये भी कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और क्यूबिक है और साथ ही साथ कैसा है, मोनोमियल भी है। तो बच्चों इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होती है। अब सेकेंड लेक्चर में आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से रिलेटेड पढ़ाऊंगा। तो बच्चों आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें। थैंक यू टू ऑल।